नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण स्पर्श कक्षा 6 का तृतीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द विचार। आपने पिछले अध्याय में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विषय में पढ़ा है। अब आप इस अध्याय में भाषा की दूसरी एवं सबसे महत्वपूर्ण इकाई शब्द के विषय में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, ल, ह और म। ये क्या है, गलत वर्ड शब्द लिखा है। इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा, महल होगा। ये क्या है, डाकिया है। इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा, डाकिया होगा। ये क्या है, मछली। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल से यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी वस्तुएं हैं, अतः इन्हें शब्द समूह कहा जा सकता है। अब इन्हीं वर्णों के निम्नलिखित मेल को पुनः पढ़िए। यहाँ पे क्या दिया है, महल, म धन ह धन ल, महल। यहाँ पे क्या दिया है, डा धन की धन या, डाकिया, मछली। अब ऊपर दिए गए वर्ण समूहों को पढ़ने से इनका अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। अतः कहा जा सकता है कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। तब उसके रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कुछ परिवर्तन हो सकता है। शब्दों के भेद। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांटा जा सकता है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये 4 दिया गया है, 4 प्रकार के हैं शब्द के भेद। पहला क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द, अंग संकर शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप स्वरूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, गृह, घट, नयन इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्ता, पत्र, मोर, मयूर, शव, शत, हाथी और हस्ती। नीचे दिए गए कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। ये आपका दिया हुआ है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिखाई दे रहा है आपको। इसको पढ़िए और इसको याद करिए। अब नीचे आते हैं हम लोग ग पे, देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, वे शब्द जो न तो संस्कृत से और न किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वरन हिंदी की अपनी उपज है, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कद्दू, घोंसला, बिल्ली, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी में घुल मिल गए
वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द में डॉक्टर है, लेटर है, बॉक्स है, इंजन है, कलेक्टर है, कैमरा है आदि ये सब दिया गया है। अरबी शब्द क्या है? असर है, मदद है, किस्मत है, दुकान है, खबर है इत्यादि। फारसी शब्द आराम, गिरफ्तार, जरूरत, अफसोस, बुखार ये सब। तुर्की शब्द क्या है? कालीन है, सौगात है, कुली आदि। पुर्तगाली शब्द आल्पिन, चाबी, फीता, गोदाम आदि। संकर शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा के साथ दो शब्द अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हवादार। जन्म, उसके साथ एक शब्द और जोड़ देंगे, जन्म दिन। हवा हिंदी शब्द हो गया, दार क्या हुआ? फारसी शब्द। जन्म संस्कृत शब्द हो गया और हिंदी में दिन हो गया, जन्मदिन। रेल अंग्रेजी शब्द हो गया और गाड़ी हिंदी, रेलगाड़ी। लाठी हिंदी शब्द हुआ और चार्ज क्या हुआ? अंग्रेजी शब्द, लाठी चार्ज। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द और ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कौवा, भेड़, बालक। ख क्या है? यौगिक शब्द, 2 या अधिक सार्थक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, घंटा घर, रसोई घर, ये क्या है? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द जैसे पाठ अलग, शाला अलग हो तो पाठ अलग रहता है, शाला अगर जब दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो यौगिक शब्द बन जाता है। ग योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है लेकिन वे किसी विशिष्ट रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। दशानन, 10 मुख वाला, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। 10 मुख वाला, दशानन, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, आम, भेड़। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं उन्हें एक अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, चिट्ठी, पत्ता। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे आग है, आग का पावक है, अनल, अग्नि, कमल का जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज। अब विपरीतार्थ या विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थ शब्द विलोम कहते हैं। जैसे राजा, रंक, दिन, रात, ठीक उल्टा, विपरीत। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है लेकिन वे सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय वाय, चाय वाय, पानी वानी, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। उपर्युक्त शब्दों में वाय और वाणी का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रमुख 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं। जैसे
संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम हम। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रमुख दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं, जैसे संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम में हम, हमने, हमें, उनसे, ये सब सर्वनाम है। विशेषण अच्छा, अच्छे, अच्छी। विशेषण हो गया। क्रिया क्या है? खाना है, खाता है, खाती है, खाया, खाएंगे। अविकारी शब्द जिन शब्दों के प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 हैं, जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है? धीरे, शीघ्र, कल, आज। समुच्चय बोधक और, तथा, या, अथवा। संबंध बोधक के आगे, के ऊपर, के नीचे आदि। विस्मयादि बोधक क्या है? शाबाश, वाह, छी आदि। आज के लिए इतना ही। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग एक्सरसाइज इसका भरा हुआ है, आपको भेज दूंगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।